कि पाइवट में जाओगे एंड ओके कर दोगे, उसके बाद रीजन को यहां रखोगे, ऑप सेल को इसके अंदर लिखोगे, यहां पे आपका आ गया। लेकिन अगर सेम काम आपको फॉर्मूले से करना हुआ, किसी अलग सीट में फॉर्मूले के जरिए करना चाहते हो आप, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है सम इफ, सम विथ कंडीशन, एक सम है उसके साथ कंडीशंस। यहां पे इक्वल करेंगे सम इफ रेंज, हम रेंज इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा आगे जाएगा साउथ, और सम रेंज आपका हो जाएगा यहां पे। ठीक है, दोबारा बताता हूं कि सम इफ के 3 इनपुट है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज आपका हो जाएगा कौन सा, जिसके अकॉर्डिंग सम करना है, क्राइटेरिया आपका हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप सम करना चाहते हो, और आपका है सम रेंज। ऐसे यहां पे सम इफ इस तरीके से सम कर सकते हो, नीचे ड्रैग कर लो, और जैसे यहां पे कोई भी चेंजिंग करोगे इंस्टेंटली आपका यहां पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन पाइवट टेबल में क्या होता था, हमें अपडेट करने पड़ते थे, रिफ्रेश करने पड़ते, तब जाकर अपडेट होता था। तो सम इफ के जरिए हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन सम इफ के जरिए यही नहीं, कुछ और भी करते हैं। जैसे मुझे मान लो सम निकालना है अप सेल के अंदर जो ग्रेटर देन 200 है, मुझे पता करना है ग्रेटर देन 200 सम कितने हैं इसके अंदर में। तो यहां पे मैं ग्रेटर देन 200 का भी सेल निकाल सकता हूं। कैसे, यहां पे देंगे इक्वल सम इफ, सम रेंज और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए ग्रेटर देन 200। ठीक है, अब यहां पे एक चीज गौर किया, यहां पे मैंने 3 इनपुट दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन यहां पे 2 ही है। जब फॉर्मूला लगाते हैं इसमें सम रेंज हमारा क्या है, ऑप्शनल है। मतलब जब आपकी क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया और रेंज दोनों एक ही हो तो सम रेंज देने की जरूरत नहीं होती है, सम रेंज जो है अपने आप डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर भी लिखो, मैंने यहां पे लिख दिया ग्रेटर देन 200, लेस देन 200, सॉरी 200 करना था ना, 200, यहां पे इक्वल हमने दिया सम इफ, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, इसी को डायरेक्ट इन्वर्टेड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लो, आ जाएगा। क्लियर है, इसी तरीके से सारे सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, आप पूरे सिंबल इसमें लगा सकते हो। अब जैसे कि यहां पे देखिए कि कहीं पे मिड है, कहीं पे मिड ए है, यहां देख रहे चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जिसमें मिड लगा हुआ है वो सम हो जाए, चाहे कहीं भी हो, तो मिड के आगे पीछे इस तरीके से स्टार लगा दो आप, एक कंटेन कहलाता है, और फिर आप सम इफ, इसके अंदर में आप कॉमा, इसको सिलेक्ट करो, कॉमा सम में। ठीक है, तो होता है कंटेन, मतलब कि मिड आगे पीछे कहीं भी होगा। अगर मैं यहां पे लिख दिया मिड और स्टार लगा दिया, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग विथ मिड, कि मिड हमारा स्टार्ट में आएगा, स्टार्टिंग में मिड होगा। फिर आता है यहां पे मिड, सॉरी स्टार मिड, मतलब कि एंडिंग विथ, इस सारे मेथड आप लगा सकते हो। अब मुझे कस्टमर के अंदर में, कस्टमर जो है इसके अंदर में, अब इसमें क्या है कि जैसे एसएमई है, ऐसे जो है कुछ 3 डिजिट वाले बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मुझे एग्जैक्ट सबके नाम नहीं पता, लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में करना चाहते हो, जिसका लेंथ 3 डिजिट है उसका सम निकाल दे। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 बार क्वेश्चन मार्क डाल दो, देन यहां पे सम इफ,
और इस क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट करो एंड सम करो। जिसके भी 3 लेटर थे वो सारे सम के अंदर में आ गए। ठीक है, आप बोलते हैं कम से कम 3 ग्रेटर देन 3 लेटर, मतलब 3 लेटर वाला तो निकाल लिया, रेस्ट ऑफ 3 लेटर कितने? तो उसके लिए क्या कीजिए आप कि यहाँ पे 4 बार क्वेश्चन मार्क डालिए और स्टार डाल दीजिए, मतलब स्टार्टिंग विथ फॉर एनी कैरेक्टर। और इसके अंदर में आप सम इफ सिलेक्ट कीजिए अपने क्राइटेरिया रेंज को, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड जहां सम करना उसको सिलेक्ट कीजिए। आ गया? आया समझने सम के सारे कंडीशंस? अरुण जी, विकास जी, कोई डाउट? हाँ सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन है ये इस लिस्ट में है, हेलो लिस्ट अरुण सी जी, मैं में, सुन जो नहीं पा कॉलम रहा सी हूँ में आपको। है कहीं पे, तो ये अगर है नहीं। आप बोलिए सर, मेरा सुन पा क्वेश्चन रहा ये है सर, जो कॉलम सी है, हूँ। हाँ, अब आ रही है बात सर? आ रही है, हेलो। आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, अभी अभी आपने जो फॉर्मूला लगाया है इसमें 4 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, कॉलम सी में 4 क्वेश्चन मार्क वाला कोई कॉलम, मतलब कोई सेल है जिससे ये टोटल ले रहा है, या इस बेसिस पे ये टोटल क्वेश्चन ले रहा है? मार्क मतलब हुआ एनी कैरेक्टर। क्वेश्चन मार्क मतलब ये क्वेश्चन मार्क ही होना चाहिए, एनी कैरेक्टर, कोई 4 डिजिट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लार्ज में देखो, लार्ज में ना LARG 4 डिजिट है, तो इसको सम के अंदर में डाल देगा, इसको सम के अंदर डाल देगा। एससी में 3 ही डिजिट है तो नहीं डालेगा। तो सर ये टेक्स्ट वाले लेगा या टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों वाले ले लेगा, या दोनों कैसे लेगा। लेगा मतलब? अच्छा। ये डिजिट लेंथ पे और अगर चलता है। खाली न्यूमेरिकल वाला नंबर अभी मान लें सपोज आ गया, हाँ, क्या सर, सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए आपको? नहीं मान लीजिए कोई बीच में लिस्ट सी, कॉलम सी में कोई न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ, लेट्स सपोज सर 9563। आपको मैंने क्या बोला, ये लेंथ के हिसाब से चलता है, चाहे नंबर हो चाहे उसके लेंथ के डिजिट के हिसाब से चलता है। अच्छा। चाहे नंबर हो चाहे हिसाब से चलेगा। आप लगा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। विकास, तुम्हें कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसी में अब अभी क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन थे और हमारे पास मोर देन 1 कंडीशन हो, तो मतलब कि मैं चाहता हूं प्रोडक्ट एंड रीजन, मतलब प्रोडक्ट में मॉनिटर होना चाहिए और रीजन में ईस्ट होना चाहिए, फिर उसका आप सेल वैल्यू का सम चाहिए मुझे। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ नहीं, सम इफ्स। जब आपके पास सिंगल कंडीशन हो तो सम इफ लगा सकते हो, जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन हो तो वहां पे आप लगाओगे सम इफ्स। सम इफ्स को हमने सेलेक्ट किया, फिर आता है सम रेंज। इससे तो उल्टा होता है, पहले आपको सम रेंज देना होता है, फिर क्राइटेरिया 1 रेंज, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया 2 रेंज, देन क्राइटेरिया 2। ऐसी क्राइटेरिया 3 4 5 ऐसे डाल सकते हो आप। ठीक है, मतलब कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि चौथा हो गया कि आपको इस रेंज चाहिए, एक और चाहिए इस सेल में कि जो ग्रेटर देन 80 का कॉल रिकॉर्ड हो, तो आप इसमें सम इफ्स लगाइए। सम रेंज क्राइटेरिया 1 कॉमा एंड क्राइटेरिया 3, और इसमें भी आप दे दीजिए ग्रेटर देन 80। तो मतलब कहने मतलब है कि जो आपने सम इफ पे सारे मेथड यूज किए हैं ना, वो सारे मेथड आप सम इफ्स पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है सर? लेकिन सर इसमें तीनों क्राइटेरिया का रेफरेंस तो हम ले नहीं रहे हैं। अब कहने से नहीं ले रहे हैं? नहीं, रेफरेंस ले रहे हैं लेकिन उससे कोई वैल्यू हम रिकॉल तो कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं वैल्यू निकल कर रहे हैं? अब सबसे पहले क्या एफ क्या है हमारा? अभी हमने सबसे पहला है सम रेंज, 25। किसको सम करना है, इसको हम हाँ सिलेक्ट किया ना। ठीक है। फिर आता है हाँ क्राइटेरिया 1 रेंज, की पहली क्राइटेरिया रेंज क्या है, अब पहली इसके अंदर क्राइटेरिया क्या देखना है,
फिर दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, इसके अंदर दूसरी क्राइटेरिया क्या देखना है, तीसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, अच्छा तीसरी क्राइटेरिया क्या लिखना है, एंड चौथी पांचवी ऐसे ही। तो एक कुछ इस तरह से काम करेगा ना, जैसे पाइवट में आप काम करते थे कि इसने यहाँ पे रीजन यहाँ रख दिया आपका, दिया, और आपका ये कस्टमर कॉल ड्यूरेशन को यहाँ रख दिया इसने, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ फिल्टर में गया, प्रोडक्ट कौन सा है, मॉनिटर ईस्ट यहाँ पे गया, मॉनिटर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसने ईस्ट को सिलेक्ट किया, और फिर कॉल ड्यूरेशन पे इसने किया ग्रेटर देन 80, और फिर इसका सामने से निकाल दिया, कितना है 1330। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया अरुण जी आपको? ओके, आगे बढ़े। अब इसमें हमारे पास एक और होता है एवरेज का फॉर्मूला। पहले एवरेज के फॉर्मूला को जानते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या करता है, हम जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला एवरेज निकालता है। हमने यहां पे एवरेज दिया तो ये क्या आएगा, एवरेज 10 आएगा इसका। क्यों, क्योंकि इसने इसको सम किया 100 डिवाइड बाई 10। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू। लेकिन अगर मैंने कहीं यहां पे ट्रू डाल दिया तो भी आपका 10 आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि आपका एवरेज, नॉर्मल जो एवरेज है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता, उसको बाहर कर देता है, जैसे ब्लैंक रीड करता है उसको। लेकिन इसी में हमारे पास एक एवरेज ए है जो ट्रू एंड फॉल्स दोनों को कंसीडर करता है। इसने क्या किया कि 82 डिवाइड बाई 10, 8.2 आ गया। क्यों, क्योंकि इसने ट्रू एंड फॉल्स को 1 माना, ट्रू को 1, फॉल्स को 0 मानता है। इसी में एक और आता है एवरेज इफ, मतलब कि मुझे साउथ का ये तो टोटल सेल नंबर ऑफ सेल आया, मुझे यहां पे लगाना है कि पर प्रोडक्ट क्या सेल है, एवरेज सेल क्या है। मतलब कि मैं इसका जो ए है, टोटल है और टोटल अमाउंट है, उसको मैं इसकी काउंट से डिवाइड करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास आता है एवरेज इफ का फॉर्मूला। एवरेज इफ रेंज जस्ट लाइक वी लुकअप, इसके तरह बोलते हैं, सम इफ की तरह लगता है। रीजन, ठीक है, क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, एवरेज इफ, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। और इसमें भी आप ये सारे कंडीशन यूज कर सकते हैं जो कि आपने सम इफ में यूज किया है, सारे कंडीशन। और उसी तरीके से अगर आपको सम इफ चाहिए, एवरेज इफ चाहिए, जब मोर देन 1 कंडीशन है तो वहां पे आप एवरेज इफ लगा सकते हो कि एवरेज इफ रेंज यहां पे, सॉरी दूसरा है, यहां पे पहले आपका एवरेज इफ के अंदर में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको एवरेज रेंज देना होता है, जिसका एवरेज निकालना है, देन क्राइटेरिया देने पड़ेंगे आपको, जस्ट लाइक सम इफ्स लगा उस तरीके से। ठीक है, और इसमें भी आपको सारे क्राइटेरिया लगा सकते हैं जो कि आपने सम इफ्स में लगाया है। उसके बाद आता है काउंट। काउंट के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं। पहला है नॉर्मल काउंट, जो कि सिर्फ नंबर काउंट करता है, टेक्स्ट काउंट नहीं करता है। ठीक है, एक है हमारे पास काउंट ए,
काउंट ए क्या करता है कि नंबर और टेक्स्ट दो बोलना आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं बंद हो गई। हेलो हेलो हाँ सर आ रही है। सर तो आवाज नहीं काउंट बंद हो गई के 5 मिनट से। काउंट के 3 फॉर्मूले, एक सर फॉर्मूला 5 है मिनट से हमारा, आवाज नहीं आ रही, बीच में मिस हो गया हमारा। हाँ तो बता दोबारा बताया तो आपको मैं, काउंट के 3 फॉर्मूले हमारे पास। एक है नॉर्मल काउंट जो कि सिर्फ नंबर काउंट करता है, एक है काउंट ए जो कि काउंट, आवाज फिर चला गया सर। सर आवाज नहीं आ रही फिर से। आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ सर, सर बीच अब में आ रही है। आते आते बंद हो जाती है आप आवाज। पता नहीं क्या हो गया सर। तो काउंट के 3 फॉर्मूले हैं। काउंट, अब एक नॉर्मल काउंट है जो कि नंबर काउंट करता है, काउंट ए काउंट ब्लैंक काउंट करता है, सॉरी ऑल काउंट करता है ब्लैंक छोड़ के, और एक सिर्फ ब्लैंक काउंट करता है आपका। तो काउंट के 3 फॉर्मूले समझ में आ गया आपको सर? बिल्कुल सर। उसके बाद हमारे पास आता है काउंट इफ, मतलब मुझे पता करना है कि इस पूरे डेटा में साउथ कितना बार है, तो उसके लिए लगाते हैं हम काउंट इफ। काउंट इफ अरेंज, बताओ काउंट इफ, और जिसको काउंट करना है वो, और सारे कंडीशन आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने समी पे लगाया है वो सारे कंडीशन काउंट इफ पे भी आप लगा सकते हो। काउंट इफ greater than 200, ठीक है? ये सारे कंडीशन, जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन है तो आप काउंट इफ्स यूज करोगे। काउंट इफ्स क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2, तो ये आपके काउंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है सर? ठीक है सर। अब इसके बाद आगे बढ़ते, मेरे पास आता है, मान लीजिए कि इस डेटा में से मुझे टॉप 5 अलग करने हैं, तो टॉप 5 के लिए इस तरह से लिख दूंगा, और उसके बाद यहां पे लगाऊंगा लार्ज। लार्ज, इसको सिलेक्ट किया, इसमें से पहला लार्ज, दूसरा लार्ज, तीसरा लार्ज, चौथा लार्ज। अगर 400 कर दूं, देखिए पहला 400 आ गया। 395 कर दूं, इससे स्मॉल चाहिए तो यहां पे इक्वल स्मॉल लगा सकते हो आप। स्मॉल, पहला स्मॉल, दूसरा स्मॉल, तीसरा स्मॉल। आ गया सर? इस तरीके से। तो टॉप 5, कोई टॉपर्स नंबर निकालने हो तो ये यूज कर सकते हो, स्मॉलर में इसको यूज कर सकते हो आप। टॉप बॉटम के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मुझे रैंक पता करना, मुझे पता करना है 230 का पोजीशन क्या है, मतलब कि मेरे पास पोजीशन था तो हम नंबर निकाल लिया, अब मुझे नंबर है, मुझे पोजीशन निकालना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं रैंक। रैंक नंबर किसमें करना है, इसके अंदर में असेंडिंग या डिसेंडिंग से, मतलब कि घटते तरफ से लेना चाहते हो बढ़ते क्रम से, मैंने बोला असेंडिंग बढ़ते तरफ से।
तो 12,060 इसका पोजीशन है। समझ में आया? सुनाया सर कैसे पोजीशन रैंक फॉर्मूला? कितना लंबा डेटा है जी। सर ये? नहीं आया। रैंक इतनी बड़ी डाटा, इतना बड़ा डाटा है, 12,000 का, 12,000 ज्यादा का डाटा है फाइल में। 14,000 का डेटा है आपका। अच्छा, 14 14,000 का डाटा है। हाँ सर क्या बोल रहे हैं? 14,000 से ज्यादा की मतलब डेटा है इसमें, मतलब रो है। हाँ हाँ अच्छा फिर ठीक, वरना मैथ में इतने छोटे नहीं किया। ठीक है। तो आपका ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल फॉर्मूला मैंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डेटाबेस फॉर्मूला कराऊंगा, और डेटाबेस फॉर्मूला, डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट एंड आपका इंफॉर्मेशन फॉर्मूला एंड आपका फाइनेंशियल फॉर्मूला। मतलब कि 1 से 2 क्लास और फॉर्मूले की लगी है, उसके बाद फॉर्मूला को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सामिफ के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर एक रिक्वेस्ट है, बताइए। सर एक आप और दे दीजिए, एक 2-4 हमें फॉर्म दे दीजिए, कल दिया था ना हाँ प्रैक्टिस के लिए, हाँ तो थोड़े और दे दीजिए, हम कोशिश करके देखते हैं उस पर कैसे कैसे मतलब फॉर्मूले हम बना सकते हैं, तो उससे थोड़ी प्रैक्टिस होगी और मतलब समझ में भी आएंगे फॉर्मूले। ठीक है सर, फॉर्मूले बड़ी जल्दी जल्दी ठीक है सर, निकाल कर देता हूँ आपको मैं। ठीक है। और सर वो ईमेल भी भेज दीजिएगा प्लीज दोबारा।